एक और बड़ी खबर जो आप और हम सबसे जुड़ी हुई है। बच्चों पर पढ़ाई और अच्छे रिजल्ट देने के बोझ को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इस गाइडलाइन के मुताबिक 16 साल के कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्थानों में दाखिला नहीं दिया जाएगा। पाबंदी लगा दी गई है, या फिर ऐसे छात्र जिसने 12वीं पास कर ली हो तभी उसको दाखिला मिल सकता है। कोचिंग संस्थानों को कहा गया है कि वो भ्रामक वादे या रैंकिंग दिखाकर बच्चों को दाखिला ना दें। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा कोटा, जिसको कि स्टूडेंट कैपिटल भी कहा जाता है, वहाँ पर कई सारी सुसाइड की खबरें आ रही थी। 50 से ज़्यादा बच्चे जहाँ होंगे उससे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया जाएगा। शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यह भी कंपलसरी कर दिया है एजुकेशन विभाग ने। नियमों का उल्लंघन होगा तो पहली बार में 25,000, दूसरी बार में 1 लाख और तीसरी बार में कोचिंग संस्थान का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। इस गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोचिंग संस्थानों को उनकी काउंसलिंग की व्यवस्था करने की सलाह भी दी गई है। कोचिंग संस्थान किसी भी हालत में उस फीस को नहीं बढ़ा सकते जिस पर छात्र को दाखिला दिया गया है। इस पर और जानकारी के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी परिमल कुमार के पास। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला कोचिंग वाले नहीं ले पाएंगे। और ख़ास तौर पे ये दाखिला जो है 12वीं के बाद जो एग्ज़ाम होता है, जैसे जेईई का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, क्लैट जैसे या प्रतियोगिता जो परीक्षा वाले एग्ज़ाम है, उन कोचिंग संस्थानों पर ये लागू होने वाला है। और इसमें सीधे तौर पे दलील दी गई है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कि आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं और साथ में कोचिंग सेंटर्स में जो सुविधाओं की कमी को इस बीच में देखा गया है, जिसमें आगजनी की भी घटना आई, उसके बाद ये महत्वपूर्ण हो गया था कि इस तरह की गाइडलाइन जारी की जाए। राज्य सरकारों को देखना है कि ये गाइडलाइन मुकम्मल तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रभावी तौर पर लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, उस पर निगरानी रखने की जरूरत है। साथ में ये भी कहा गया है कि इसमें कोई भ्रामक खबर कोचिंग वाले नहीं दे सकते हैं। जब परिस्थिति कोई ऐसी आगजनी की आए तो एग्जिट प्लान, वहां से निकलने का रास्ता कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हो। कोई मेंटल प्रेशर कोचिंग संस्थान वाले बच्चों पर नहीं बना सकते। बच्चा अगर चाह रहा है कि कोचिंग में दाखिला के बाद वो निकलना चाह रहा है, उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा है, तो 10 दिनों के भीतर कोचिंग संस्थान वालों को वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और इसमें यह भी कहा गया है, सिर्फ यही नहीं, अगर वो वहीं पर फूडिंग लॉजिंग की भी बात है तो वो पैसा भी कोचिंग संस्थानों को लौटाना होगा। जो भी टीचर्स या फैकल्टी होंगे उनको लेकर भी इसमें दिशा निर्देश है। और ये सीधे तौर पे कहा गया है कि आपको अपनी वेबसाइट पे अपनी फैकल्टी को लेकर तमाम तरह की जानकारियां देनी होंगी। और ये यहाँ पर ये भी समझना है कि लगातार जो मेंटल स्ट्रेस बच्चे फील कर रहे थे कोचिंग में पढ़ने के दौरान, तो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। और उस काउंसलिंग की जानकारी उनके पेरेंट्स को भी होनी चाहिए कि किस किस वक्त पे इस तरह की जानकारी, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर करवाई जा रही है। अगर ये चीज़ें कोचिंग संस्थान वाले जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका उल्लंघन करते हैं तो 1 लाख तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये सीधे तौर पर उन कोचिंग संस्थानों पर ये गाइडलाइन लागू होने वाली है जो 12वीं के बाद अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों का दाखिला लेते हैं। और ये ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इस बीच में जो आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही थी स्ट्रेस की वजह से, या कुछ एक जगहों पर आगजनी की भी घटना आई कोचिंग संस्थानों में, उसके बाद ये शिक्षा मंत्रालय ने अहम फैसला लिया है, अहम कदम उठाया है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।